डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में अपन ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। तो अपन ने बात कर ली थी वेक्टर मेथ नॉन वेक्टर मेथड से। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड क्या होता है बेटा, इनको किसी भी क्या किया जाता है, किसी के थ्रू, जैसे प्लाज्मिड बैक्टीरिया में, ठीक है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, होस्ट में डाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें पहले प्लाज्मिड की। ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है ना बेटा, ये मोस्ट कॉमन वेक्टर मेथड होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन वेक्टर मेथड होता है। अब बात करते हैं इसमें जितनी ओरिसाइट होती हैं उतनी क्या होते हैं, इनमें रूप साइट होते हैं। अब ओरिसाइट क्या होती है, जहाँ से अपन क्या करते हैं, रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, साइट ऑफ रिप्लिकेशन तो कौन सी होती है, ओरिसाइट। ठीक है, अब ओरिसाइट के पास क्या होता है, रूप साइट होती है, जो क्या करती है, एक प्रोटीन क्या करती है, सिंथेसिस करती है, जो क्या करती है, ओरिसाइट को इंड्यूस करती है कि भाई अब तो रिप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या देती है, इसको स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं कि हाँ भाई तो रिप्लिकेशन करने के लिए स्टार्ट हो जा। ठीक है, अब जितनी कॉपी होगी ना उसमें क्या होगा, जितनी कॉपी होती है ना उतनी क्या होती है, उनमें ओरिसाइट होती है। ठीक है, सिलेक्टिव मार्कर, ये क्या होते हैं बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट साइट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, केनामाइसिन रेजिस्टेंट साइट, कलेर एम्फेनिकल रेजिस्टेंट साइट। अब बात करते हैं क्लोनिक साइट। अब क्लोनिंग साइट क्या होती है, ये अपन को क्या होता है, क्लोन बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन को क्या करने पड़ते हैं, किसी को जो अपन को डिजायर डीएनए चाहिए ना, है ना, उसका क्या करना चाहिए, क्लोन बनाना चाहिए। अब कुछ किसके हेल्प से बनाते हैं अपन, प्लाज्मिड की हेल्प से बनाते हैं, कुछ वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, जैसे इनमें जो क्लोनिंग साइट होती है ना बेटा, क्लोनिंग साइट, इनमें क्लोनिंग साइट के लिए अपन को क्या जरूरी होता है, इनके होते हैं एनएसएस साइट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉम्बिनेंट साइट। ये क्या होती है, सिंगल होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होगी तो भी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बेटा चीज़ें। ठीक है, एंड स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, प्लाज्मिड क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्लोनिंग साइट के लिए अपन को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको देख के अपन डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये प्लाज्मिड के लिए बढ़िया है। उसमें क्या होनी चाहिए, एक तो इनर्शन साइट होनी चाहिए, एंड रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज साइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके अंदर जो स्मॉल साइज प्लाज्मिड, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन प्लाज्मिड के, PBr322। ठीक है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। ठीक है, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, BR का मतलब होता है बोलीवर रोड्रिग। अब इनमें क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब का नंबर होता है ना बेटा 322, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, PBr322। 322 क्या होता है, इनकी टेस्ट ट्यूब का नंबर होता है। चलो अब बात करते हैं, ये भी आर्टिफिशियल होते हैं बेटा। PURC, ठीक है, PURC एंड PUCI एट। अब ये क्या होते हैं, ये भी बेटा आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, चलो अगर अपन इनकी अगली बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगली बात करते हैं कि इनकी रिट्रो TI प्लाज्मिड। ये TI प्लाज्मिड क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, दोनों ही आर्टिफिशियल DNA प्लाज्मिड। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल DNA प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है बेटा कि इनमें से कौन सा प्लाज्मिड क्या होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, PBr3 देखिए, एक तो ये दे दे PBr322, PUC8, PUCI8 एंड TI प्लाज्मिड। अब इसका मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूस प्लाज्मिड। ये क्या होता है, नेचुरल होता है बेटा। तो आप अगर आपको ऑप्शन में दे दी जाए कि इनमें से कौन सा प्लाज्मिड आर्टिफिशियल नहीं है, तो आपको कौन सा करना है, TI प्लाज्मिड। ठीक है, ये नेचुरल होता है बेटा। अगर अपन इनको डिटेल में देखें, आपको इसको डिटेल में, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया हुआ है, अगर जहाँ जहाँ एनसीईआरटी ने जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं
टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, क्या होता है टी आई प्लाज्मिड? टी आई प्लाज्मिड ये क्या होता है बेटा? फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग और है ऑटोमेटिक चलने लगेगा और स्मार्ट। कोई ना बेटा, होना भी चाहिए बट इतना भी नहीं होता ना शाना, डेढ़ शाना शाना ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में अगर अपन देखें ये नेचुरल होता है। ठीक है, ये एक होता है बेटा बैक्टीरिया। इस बार आपके ट्राई करते हैं, अगर अच्छा बन जाता है तो बढ़िया बात है। चला लेगा, ज़्यादा ही खंबा टाइप हो गया। आते इसको भी लाइन पे। ठीक है, जैसा अपन को चाहिए था वैसा अपन को मिल गया। आ जाओ। अब ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है बेटा। बैक्टीरिया का नाम, नाम भी बताएंगे, एग्रो बैक्टीरियम, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूनम फेसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनम फेसिस। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, इनका जो मेन डीएनए होता है बेटा, ये रहा मेन डीएनए। ये इसका होता है मेन डीएनए। जो प्लाज्मिड होता है ये इसका प्लाज्मिड, ये होता है प्लाज्मिड। क्या हो गया ना, अच्छा बनाते हैं प्लाज्मिड, आपको अच्छा लगना चाहिए, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अपन डायग्राम पे भी मेहनत कर ही सकते हैं, ना सब कर रहे हैं तब। चलो, ये क्या है प्लाज्मिड, ये टीडीएनए। ये टीडीएनए क्या करता है, ट्यूमर कोज करवाता है। क्या करवाता है, टीआई प्लाज्मिड हो गया ये तो। टीआई प्लाज्मिड ठीक है, प्लाज्मिड। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, इधर आओ। जब ये क्या करता है, ये डिजीज कोज करवाता है। क्या करवाता है, डिजीज कोज करवाता है, डिजीज कोज करवाता है। कौन से प्लांट में, डाइकोट प्लांट में। ठीक है, ट्यूमर कोज करवाता है ये, ट्यूमर ड्यू टू टीडीएनए, टीडीएनए की वजह से। यहाँ तक कंप्लीट। चलो, अब बात करते हैं अपन इनकी। ठीक है, आ जाओ। अब इनको क्या किया साइंटिस्ट ने कि यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी ट्यूमर कोज करवाता है। अगर अपन ये कर दे, इसका जो ट्यूमर कोज करवा रहा है इतनी जल्दी जल्दी, ठीक है, डिजीज कोज करवाता है, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन, इसको हटा के अपन जो अपन को डिजायर्ड डीएनए चाहिए है ना, जल्दी मात्रा में वो फैला दे चीज़ों को, तो कैसा रहे। तो उन्होंने बोला कि बढ़िया बात है, चलो ट्राई करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसकी जो टी प्लाज्मिड है ना, इसको निकाला, आइसोलेट किया इसको। तो क्या किया, आइसोलेट किया आपका टीडीएनए। ठीक है, अब आओ इधर, टीडीएनए तो क्या कहेंगे अपन, टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड है। ठीक है, इसको अपन किससे ट्रीट करते हैं, इसको अपन ट्रीट करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम। तो क्या करे, वो कट कर दे, स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए अपन ने एंजाइम लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कट कर दिया, कट करके जो टी आर
जो टीडीएनए तो उसको तो क्या कहते निकाल दिया, जो क्या करवा था, ट्यूमर कोज करवा रहा था, किस में, प्लांट में, डाइकोट प्लांट में। तो अपन ने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड जल्दी जल्दी फैलाता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब इधर आए तो प्लाज्मिड, इसके अंदर हमने क्या किया, मॉडिफाइड कर लिया अपन, मॉडिफाइड टी प्लाज्मिड। अब ये क्या करते हैं बेटा, डिसआर्म्ड होता है, ये क्या होता है, डिसआर्म्ड की बीमारी कोज नहीं करवाता, जो डिजीज कोज करवा रहा था उसको अपन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, अपन ने इसका क्या कर लिया, खत्म कर दिया है, ठीक है। अब ये अपने काम का है, पहले तो काम का नहीं था, डिजीज कोज करवा रहा था प्लांट में, तो इसका क्या, जो डिजीज कोज करवा रहा था टीडीएनए, उसको क्या कर दिया अपन ने, निकाल दिया, तो अपने पास क्या बचा, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो अपन ने इस टीआई प्लाज्मिड को क्या किया, अपने पास में कोई डिजाइड डीएनए है, ये मान लो डिजाइड डीएनए, डिजाइड डीएनए, ठीक है। डिजाइड डीएनए या डीएनए या जीन, डीएनए या जीन बोल दो, कोई भी है ना, ठीक है। अब आए इधर, अब इन्होंने क्या किया, इसको भी जिस किससे काटा, इसको भी, अब इसको जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से काटा, सेम इसी को इससे भी काटा, सेम इसी से इसको भी काटा, ठीक है। काटने के बाद में क्या किया, इनको डीएनए की, अब यहाँ पे क्या आया, ठीक है, हाँ, डीएनए प्लाज्मिड, ठीक है। अब फिर डीएनए जो प्लाज्मिड है, क्या नाम था इसका, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसको डिजाइड डीएनए के साथ क्या, जो डिजाइड डीएनए या जीन्स था उसके साथ क्या किया, इसको बाइंड किया, बाइंड के बाद कौन जोड़ता है बेटा, डीएनए लाइकेज, कौन जोड़ता है बेटा इसको, यहाँ से डीएनए लाइकेज, यहाँ पे क्या है, डीएनए लाइकेज, तो यहाँ पे क्या है, डीएनए लाइकेज, डीएनए लाइकेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, डीएनए लाइकेज, ये क्या करता है, डीएनए की बहुत जल्दी क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है, ठीक है, कॉपी कर लेता है, ठीक है। चलो, अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए था, ऐसा ही चाहिए को जल्दी जल्दी में क्या कर सके, इंड्यूस कर सके बॉडी में, ज़्यादा मात्रा में क्या कर सके, डिजाइड डीएनए की कॉपी कर सके, ठीक है। तो अपन ने इसका यूज कर लिया, आपको समझ में आया बेटा, आपको समझ में आया, इन द केस इट मीन्स अपन को चाहिए था वो चीज़ अपन ने पा ली, कहाँ ये खोज करा था, कहाँ इसके अपन ने क्या किया, जो डिजीज खोज करा था उसी हथियार को अपन ने ख़त्म करके अपनी जो चीज़ बनाना चाह रहे थे वो चीज़ इसमें ऐड कर दी, इसमें आरडीएनए ऐड किया, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, चलो। वैसे बेटा मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ हर एक चीज़ को, मैं बेसिक, ठीक है। चलो, अब बात आती है, वापस अपन उसी में चलते हैं अपने टॉपिक पे। रिट्रोवायरस, ये भी क्या करता है बेटा, डिजीज कोज करवाता है, ये भी क्या करता है, डिजीज कोज करवाता है, वर्टिब्रेट मोस्टली ह्यूमन में। तो ये क्या करते हैं, अपन ने भी इसका डिस आर्म्ड रिट्रोवायरस जो कोज करवा रहा था उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेमडा बी प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में क्या होता है, लेमडा और बैक्टीरिया फेज, जैसे लेमडा फेज एंड
थ्री फेज। ये क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं बेटा। ठीक है, चलो। अब इनमें क्या होता है? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं बेटा, जो अपन देखते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, चलो अब बात करते हैं। इससे पहले अपन इसकी बात कर ले, बायोरिएक्टर। ठीक है, अब बायोरिएक्टर से आपको एक, से पहले मैं एक चीज़ और बताऊं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। ठीक है, अपन ने क्या किया, कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, लगभग जो देखने वाला था। अभी आपको थोड़ा सा एक चीज़ और है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, ये चीज़ आपको रिमूव नहीं करनी। अब एक बात बताओ, अपन को आरडीएनए चाहिए, क्या चाहिए? आरडीएनए। आरडीएनए के लिए अपन, अपने पास क्या क्या होना चाहिए? आरडीएनए टूल्स। आरडीएनए क्या होना चाहिए? टूल्स। यानी क्या? आरडीएनए, आरडीएनए अपन को बनाने के लिए क्या चाहिए? आरडीएनए टूल्स। क्या क्या होना चाहिए अपने पास में? अपने पास एंजाइम होने चाहिए। एंजाइम होने चाहिए। क्या क्या एंजाइम होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। ठीक है, डीएनए, जो क्या कर सके, अपने फोरेजन डीएनए को काट सके, प्लाज्मिड डीएनए को काट सके। ठीक है, जो और इनको, जो प्लाज्मिड है उनसे क्या कर सके, अटैच कर सके, जोड़ सके। जो कौन जोड़ता है? डीएनए लाइकेज। तो अपन को डीएनए लाइकेज की भी क्या होती है? रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, और एल्किल एल्कलाइन फोस्फोटेज की डीएनए को क्या कर सके, फ्रेगमेंटेशन कर सके, वो वापस एल्कलाइन फोस्फोटेज। ठीक है, और वेक्टर के रूप में अपन क्या काम में ले सकते हैं? सेकंड आते हैं वेक्टर। बना लिया अपने, फिर वेक्टर चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वेक्टर में अपन काम में लेते हैं मोस्ट तो प्लाज्मिड, टी आई डी एन ए, टी आई डी एन ए, टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, अब बात करते, तीसरा चाहिए होस्ट, कि अपन जिसको अपन क्या करवा चाहिए, बॉडी में अपन भेज सके। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? अपन को होस्ट चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें अपन को चाहिए, तब क्या कर सकते हैं अपन? आरडीएनए क्या बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या, जो फर्स्ट आरडीएनए का फॉर्मेशन कौन करता है बेटा? फर्स्ट आरडीएनए, फर्स्ट टाइम आरडीएनए का फॉर्मेशन कौन किया बेटा? ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आरडीएनए का फॉर्मेशन हुआ कब किया था? 1972, स्टैनले एंड कोहेन, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोअर। ठीक है, हर्बर्ट बोअर ने कब किया था? 1972 में किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया बेटा, एक तो क्या लिया, ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? साल्मोनेला। टाइफिन्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इससे क्या निकाला इसको? बैक्टीरिया का नाम बड़े बड़े हैं बेटा, इस साइज से बड़े तो इनके नाम है।
ये तो होता है इनका मेन डीएनए, ठीक है। ये क्या होता है इनका प्लाज्मिड। इनका मेन डीएनए ये प्लाज्मिड होता है। अब अपन ने क्या किया कि प्लाज्मिड को निकाला बाहर, आइसोलेट किया। इन्होंने क्या किया, इनका आइसोलेट किया। सेम कलर में बनाते हैं ताकि आपको पता भी चलता रहे, ताकि आपको पता भी चलता रहे। ये क्या है, प्लाज्मिड को क्या किया, निकाल या आइसोलेट किया। आइसोलेशन किया, ठीक है। आइसोलेशन के बाद में क्या किया इसको, आइसोलेशन के बाद क्या किया, इसको कट कर दिया। प्लाज्मिड को कट कर दिया की हेल्प से, बता दो मुझे जल्दी जल्दी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ठीक है। अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर दिया, ठीक है। तो अपने पास क्या है, ये प्लाज्मिड है। नहीं बना, बोल तो बनाना है, बोल तो क्या करना है, बनाना है अपन को। क्या हो गया, एग हो गया एक तरीके से, ओवल शेप, ठीक है। चलो अब इन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को यहाँ से कट किया, कट किया तो यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब बात करते इन्होंने क्या किया, दूसरी स्टेज में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या किया, पहले प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड। अब इसको किससे कट किया, यार ये क्या होगी, एंटीबायोटिक साइट, एंटीबायोटिक साइट रेजिस्टेंस जीन्स, रेजिस्टेंट, ठीक है। अब इनको क्या किया, रेजिस्टेंट जीन्स। अब इनका जो रेजिस्टेंट जीन्स था ना बेटा, तो किस में डाल दिया, ये रेजिस्टेंस जीन्स है, ये नहीं डाले यार, ये डालेंगे। ये क्या है, इनका रेजिस्टेंट जीन है, रेजिस्टेंट जीन्स है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिजीज होने से बचा देता है, ठीक है। एंटी रेजिस्टेंट जीन्स है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका जो रेजिस्टेंट जीन्स था ना, कहाँ में डाला, में डालते क्या किया, डीएनए लाइकेज आया, डीएनए लाइकेज, डीएनए लाइकेज से इसको अटैच कर दिया। तो नेक्स्ट क्या हुआ, अपन ने डीएनए लाइकेज बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलो। अब क्या है, ये अपना क्या बन गया, आरडीएनए बन गया, क्या बन गया, आरडीएनए, आरडीएनए बन गया। अब इसको क्या करेंगे, वापस इसमें डालेंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे,
बैक्टीरिया में डाल देंगे। प्लाज्मिड रहा, ये मेन डीएनए। ये मेन डीएनए मान लो। अब ये क्या, अब क्या करेगा, ये रीएप्लिकेशन करेगा। रीएप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा बेटा, क्या डीएनए बढ़ेगा, डीएनए बढ़ेगा। क्या करेगा, ये रीएप्लिकेशन करेगा। ठीक है, रीएप्लिकेशन करेगा, रीएप्लिकेशन करेगा तो क्या बढ़ेगा, इनकी डीएनए भी बढ़ेगा। डीएनए भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक, तो आ जाओ। अगर अपन बात करें, अब क्या हो जाए बेटा, इसमें क्या हो जाएगी, जो डीएनए था, क्या हो गया, लग गया बे, मैंने स्टेबल कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या किया, रेजिस्टेंट डीएनए बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलो, अब नेक्स्ट करते हैं अपन, आ जाओ, बायोरिएक्टर। अब ये बायोरिएक्टर क्या होता है, अपन इनकी बात कर लेते हैं बेटा। अब बायोरिएक्टर ये होता है कि बेटा अपन को क्या करना चाहिए, खूब सारे एंजाइम को क्या करना चाहिए, या माइक्रोब्स को क्या करना चाहिए, ग्रो करवाना है। क्या करवाना है, ग्रो करवाना है। तो ग्रो करवाएंगे लिए तो उसको लिए लेके आएंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, ये बायोरिएक्टर क्या होते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, बायोरिएक्टर ये इनका बड़े बड़े चैम्बर होते हैं जो क्या करते हैं 16 लीटर से 1000 तक क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल इनके अंदर क्या यूज लिया जाता है, जो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू एंजाइम, प्रोटीन एंड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। इनके लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। इनमें ऑप्टिमम कंडीशन होती है जिसके लिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो भी अपन माइक्रोब्स क्या होते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। उनके लिए उनका सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि बायोरिएक्टर में क्या होता है, ऑप्टिमम कंडीशन, क्या होती है, ऑप्टिमम कंडीशन। इनमें क्या हुआ, टेम्परेचर, पीएच एंड सब्सटेंस, साल्ट, ऑक्सीजन एंड विटामिन। ठीक है, अब बात करते हैं, आओ इसके आगे आओ, ये आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। अब इसमें क्या होता है, आपके सामने ये डॉट डायग्राम है। ठीक है, ये तो होता है बेटा सिंपल स्टेट टैंक बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा, ये कंप्लीट क्या होता है, ढका हुआ रहता है, कंप्लीट ऐसे ढका हुआ तो पैक रहता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ये प्रेशर क्या होता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, प्रेशर। अब इसमें मान लो एसिडिक और बेस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा। मान लो इसका क्या हो जाता है, बेस ज़्यादा हो जाता है तो क्या किया जाता है, एसिड डाल दिया जाता है। एसिड कम हो जाता है तो इसमें एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो बेस डाल दिया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, एसिड बेस को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है इससे। अब इनका क्या किया जाता है, स्ट्रीम स्टेलाइजेशन, कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया वापस ना घुस जाए, जो इनको अपन जो माइक्रोब्स कल्चर करवा रहे हैं उनको ख़त्म ना कर दे, तो इनको क्या किया जाता है, स्टेलाइज किया जाता है, स्ट्रीम स्टेलाइजेशन। ठीक है, अंदर ना आए। ठीक है, इनमें रोटेट रहते रहते ये, इनमें फ्रॉग क्या क्या होता है, जो झाग बनते हैं ना उनको भी क्या करती है, ये ख़त्म करते हैं। ये मोटर लगी हुई होती है जो इसको रोटेट करवाती रहती है। ठीक है, अंदर क्या रहती है बेटा, स्टेलाइज एयर। एयर भी अपन क्या डालेंगे इनके, स्टेलाइज जो क्या होती है, एकदम कोई बैक्टीरिया को साथ ना लेके चले जाए, जो अपन माइक्रोब कर रहे हैं उनको ख़त्म करे, जो वायरस को साथ ना ले जाए। ठीक है,
तो इनको क्या कहते हैं, स्टेलाई एयर भेजते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब एक जो कल्चरल बोट, ये क्या कहते हैं, कल्चर करवाते हैं और घूमते रहते हैं, जिससे क्या होती है, जो भी आपका न्यूट्रिशन वगैरह सब देते हैं, और ये घूमता है, इसी वजह से क्या हो जाता है, जो आपका न्यूट्रिशन ऑक्सीजन तो वो हर जगह पहुंच सके, ठीक है। जैसे कि बेटा अगर अपन बात करें, आपको मैं समझाने के लिए तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी दाल बनाई है? लड़कियों ने तो ऑफकोर्स बनाई होगी, वो तो बनाती है किचन में, लड़कों ने ट्राई किए, रूम लेके रहते हो, कभी ना कभी ट्राई किया होगा। तो वो क्या करते हैं, कुकर होता है अपने पास, ठीक है। अब कुकर में क्या करते हैं अपन कि बॉयज तो होते ही हैं लेजी कि यार कौन अलग अलग डालेगा। क्या किया, पहले तो पानी डाल दिया, दाल डाल दी, उसमें नमक मिर्ची हल्दी सब एक साथ डाल दी, बंद करके रख दिया गैस के ऊपर। अब गैस के ऊपर रख दिया तो गैस के ऊपर रख दिया तो कुकर में सीटी बजी 3 टाइम। 3 टाइम क्या फर्स्ट टाइम सेकंड 3 टाइम देखी तो भाई दाल पक गई होगी, तो उन्होंने देखा, तो वही क्या है, पूरी चीज़ मिक्स होके निकल गई, उनकी दाल रेडी हो गई, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, ये भी ऐसा ही है कि एक बार इसको क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, ठीक है। और उनका क्या हुआ, ग्रो होता जाता है माइक्रोब्स, कि इनको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे क्या किया जाता है, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, कल्चर किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरा। दूसरा लेते हैं अपन, मान लो जो पतीला होता है उस टाइप का, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका एक टैंक लिया जाता है, ठीक है, ऊपर से क्या होता है, खुला हुआ रहता है, नीचे से क्या लगी हुई थी, गैस की एयर की क्या होती है, ड्रॉप पैड निकले थे, जो क्या कहती है, गैस निकली ड्रॉप निकली होती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो जा रही है वो सभी तक जाती है, सभी तक पहुंचती रही ये, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, घूमता रहता है, इसको रोटेट करता रहता है, ताकि न्यूट्रिशन भी सभी के बार बराबर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में पहुंच सके, ठीक है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये देख लो, इनका रहता है इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन भी क्या होगा, ट्रांसफर बहुत इजीली होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, गैसेज एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसको क्या होता है, रोटेट करवाता रहता है, ताकि जो भी आपका न्यूट्रिशन गैस हो वो हर जगह पहुँच सके, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। तो इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, इसमें कोई डाउट? चलो, ठीक है बच्चों, अपना आज क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में, ठीक है बच्चों।